हाय स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम्स। ये टॉपिक सीबीएसई क्लास 10 से ली गई है। इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम्स कवर करेंगे, जैसे कि रेसिस्टर्स के कॉम्बिनेशन से, करंट से, वोल्टेजेस है और पावर है, एक्सेट्रा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इस पहले क्वेश्चन में एक सर्किट दिया गया है और हमें इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मालूम करना है। जब कभी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपको मालूम करना हो कोई भी सर्किट में, तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि कौन से रेसिस्टर सीरीज में है और कौन से पैरेलल में है। चलिए देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये दो रेसिस्टर्स पैरेलल में हैं, ये दोनों पैरेलल में हैं, फिर इसका ये दोनों मिला के सीरीज में है। तो पहले हम क्या करेंगे, सिंप्लिसिटी के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशंस सॉल्व कर लेंगे। 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू R1 R2 बाई R1 प्लस R2। तो यहाँ पे R1 भी 2 है, R2 भी 2 है, मतलब 2 इंटू 2 बाई 2 प्लस 2, 4 बाई 4 दैट इज 1 ओम। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पार्ट है इसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस 1 ओम है। अब क्योंकि ये दोनों भी पैरेलल है और सेम वैल्यू है, ये दोनों भी पैरेलल है, सेम वैल्यू है, ये दोनों ही पैरेलल है, सेम वैल्यू है, सो इसका भी इफेक्टिव रेसिस्टेंस 1 ओम होगा, इसका भी 1 ओम होगा, इसका भी 1 ओम होगा। अब हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम लिख लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये सर्किट का इक्विवेलेंट यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया है। जैसे कि आपने अभी सॉल्व किया था, 2 और 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन रहा तो उसकी वैल्यू 1 होगी, तो पूरे सेम ही है, इसीलिए हम यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट कुछ इस तरीके से लिख लेंगे। अभी हम देखेंगे कौन से सीरीज में है, कौन से पैरेलल में है। यहाँ पर 1 और 1 दोनों सीरीज में है और ये 1 और 1 दोनों सीरीज में है। उसके बाद इसका रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट पैरेलल में है। सीरीज में अगर रेसिस्टेंस है तो क्या होगा, ऐड होंगे, R इक्वल टू R1 प्लस R2। तो इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो टोटल रेसिस्टेंस यहाँ पर 1 प्लस 1 दैट मीन्स 2 ओम हो जाएगा। सिमिलरली नीचे के पार्ट का भी रेसिस्टेंस 2 ओम हो जाएगा। अब हम इस सर्किट का इक्विवेलेंट ड्रॉ करेंगे। अब ये दोनों का सॉल्व करने के बाद 2 ओम आया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 2 ओम लिख लेंगे और ये दोनों का सिंप्लीफाई के बाद 2 ओम आया, ये 2 ओम लिखेंगे और ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो अभी ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 और 2, जैसा कि आपको मालूम है पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला R1 R2 बाई R1 प्लस R2। तो 2 इंटू 2 बाई 2 प्लस 2, 2 इंटू 2 बाई 2 प्लस 2 यानी 4 बाई 4 इक्वल टू 1 ओम। सो इसका आंसर हो गया 1 ओम। सो इफेक्टिव रेसिस्टेंस ये गिवन सर्किट का वैल्यू कितना होगा, 1 ओम होगा। अभी हम दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम में आप देखेंगे तो एक सर्किट डायग्राम दे दिया और इसमें हमें सिर्फ करंट मालूम करना है, फाइंड करंट। तो क्योंकि हमें करंट मालूम करना है तो हम सबसे पहले करंट का फॉर्मूला लिखेंगे, I इक्वल टू V बाई R। V की वैल्यू यहाँ पर है 3 वोल्ट्स, R यहाँ पर डिफरेंट आर्स है, मतलब यहाँ पर क्या है, कुछ रेसिस्टर सीरीज में है, कुछ रेसिस्टर्स पैरेलल में है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस मालूम कर लेंगे। अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ पर 3 ओम और ये 3 ओम, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब 3 और 3 क्या हो जाएगा, 6 ओम्स हो जाएगा। इसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस अगर आप चेक करेंगे तो वो हो गया 6 ओम्स। अभी ये 6 ओम और ये 3 ओम, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो हम इसको मालूम कर लेते हैं। इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन R इक्वल टू R1 R2 बाई R1 प्लस R2। 6 और 3 है, 6 इंटू 3 बाई 6 प्लस 3, 6 3 ज़ा 18 बाई 6 प्लस 3 9, 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा। सो इफेक्टिव रेसिस्टेंस हो गया इसका 2 ओम्स। तो ये पूरे पार्ट का अभी ये पूरे पार्ट का इफेक्टिव रेसिस्टेंस हो गया 2 ओम। अब आप देखेंगे 0.5 ओम, ये 2 ओम, ये 0.5 ओम, ये तीनों सीरीज में हैं। तो R इक्वल टू 0.5 प्लस 2 प्लस 0.5 दैट इज इक्वल टू 3 ओम्स। तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस गिवन सर्किट का कितना आ गया, 3 ओम्स आ गया। अभी यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, V की वैल्यू यहाँ पर 3 है, R की वैल्यू सिंप्लीफिकेशन के बाद 3 है, सो 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा, सो 1 एम्पियर इज द करंट passing through the given
सर्किट। अब हम और एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम में हमें करंट और रेसिस्टेंस मालूम करना है, पावर और वोल्टेज दिया गया है। लेट अस सी। इलेक्ट्रिक आयरन हैज़ रेटिंग ऑफ 750 वैट। वैट इज द यूनिट ऑफ पावर। सो ये हो गया 750 यानी पावर। नेक्स्ट 220 वोल्ट। सो वोल्ट इज नथिंग बट वोल्टेज। मालूम क्या करना है यहाँ पर, करंट और फिर रेसिस्टेंस। चलिए देखते हैं। पावर की वैल्यू यहाँ पर 750 है, लिख लीजिए। फिर यहाँ पे V की वैल्यू है 220, कॉपी कर लीजिए। मालूम करना है I क्वेश्चन मार्क। सो P V I में कौन सा रिलेशन है, P इक्वल टू वी आई। सो इसे आप लिख सकते वी आई इक्वल टू P, I इक्वल टू P बाई V। सो पावर है यहाँ पर 750 और वोल्टेज है 220। अब 750 बाई 220 अगर करेंगे तो आपको आंसर आएगा 3.4 एम्पियर्स। 3.4 और करंट का यूनिट है एम्पियर्स। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, इसका रेसिस्टेंस पूछ रहा। तो अभी हम क्या करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सो R इक्वल टू V बाई आई। V यहाँ पर 220 है और I यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करें 3.4 है। 220 बाई 3.4 अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 64.5 ओम्स। तो इसका रेसिस्टेंस है 64.5 ओम्स। लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड व्हेन 7200 coulombs of charge is transferred in 1 hour through a potential difference of 50 volts। तो क्वेश्चन में हमें मालूम करना है हीट जनरेटेड। दैट मीन्स H इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चार्ज इज गिवन हियर 7200 coulombs चार्ज इज गिवन और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया गया है 50 वोल्ट्स। चार्ज नथिंग बट Q 7200 coulombs एंड V 50 वोल्ट्स ये दिया गया है। अब हम H का फॉर्मूला यूज करेंगे। H का फॉर्मूला, हीट का फॉर्मूला है H इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। अब आप देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर I की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं है, R की वैल्यू भी क्वेश्चन में नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। आई स्क्वेयर R की प्लेस में V बाई आई लिखेंगे। तो ये हो गया V बाई आई और ये टाइम t। अभी यहाँ पर I और I कैंसिल, H इक्वल टू आई वी टी आ गया आपको, लेकिन I नहीं है क्वेश्चन में। तो हम I का फॉर्मूला लिखेंगे I इज इक्वल टू Q बाई टी। सो I की प्लेस पे हम लिखेंगे Q बाई टी। ये V और T एज इट इज, यहाँ पर T T कैंसिल, सो Q V। सो अभी हमारे पास Q भी है और V भी है। Q है 7200, V है 50। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब इसका आंसर आएगा 360,000। 360,000 को अगर आप किलो में कन्वर्ट करेंगे तब 360 किलो जूल्स होगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का और एक मेथड भी है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमें I और R नहीं मालूम है, तो हम I का फॉर्मूला लिखते हैं I इज इक्वल टू Q बाई टी। तो Q यहाँ पर है 7200 और टाइम यहाँ पर 1 आवर है। 1 आवर टाइम है, 1 आवर। तो 1 आवर इज नथिंग बट 60 मिनट्स। सो इसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, 60 इंटू 60 सेकेंड्स, सो 3600 सेकेंड्स। तो यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करिए 3600 सेकेंड्स। सो 36 1 जा 36 2 जा, सो I की वैल्यू होगी यहाँ पर 2 एम्पियर्स। अभी हम R की वैल्यू मालूम करेंगे। R इक्वल टू V बाई आई। V यहाँ पर 50 है और I 2 है, सो 2 1 जा 2, 25 सा। सो R की वैल्यू है यहाँ पर 25 ओम्स। हमें I की वैल्यू 2 एम्पियर्स आ गई और R की वैल्यू 25 ओम्स आ गई। अभी हम ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो I की जगह पर हम लिखेंगे 2 और ये स्क्वेयर, R की जगह पे 25 और टाइम की प्लेस पे 3600। अब ये पूरा अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 360,000 और इसको हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ किलो जूल्स, तो 360 किलो जूल्स। लेट अस सी वन मोर प्रॉब्लम। एन इलेक्ट्रिक मोटर इज रेटेड 2 किलोवाट्स। यहाँ पर पावर दे दिया है 2 किलोवाट्स। कैलकुलेट कॉस्ट, हमें कॉस्ट मालूम करना है और यूज़ क्या है 2 आवर्स पर डे और सितंबर महीने के लिए। तो एनर्जी का फॉर्मूला है पावर इनटू टाइम। अब क्योंकि यहाँ पर सितंबर का मंथ दिया गया है तो हम नंबर ऑफ डेज भी लिख लेंगे। सो नंबर ऑफ डेज, ये हो गया इसका बेसिक फॉर्मूला।
ए इक्वल टू पावर की वैल्यू यहाँ पर 2 किलो वैट्स है और टाइम यहाँ पर 2 आवर्स है और नंबर ऑफ डेज 30 है सितंबर के महीने में। सो ये होगा 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 और ये 0 किलो वाट आवर। सो एनर्जी कंज्यूम्ड 120 किलो वाट आवर। अभी यहाँ पर E इज इक्वल टू 120 किलो वाट आवर आ चुका है। अब हम इसका कॉस्ट मालूम करेंगे। सो कॉस्ट होगा नंबर ऑफ यूनिट्स यानी 120 इंटू प्राइस 6, तो ये होगा 720 रुपीज़। सो रुपीज़ 720 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अभी हम एक प्रॉब्लम देखते हैं जो रेसिस्टिविटी पे बेस्ड है। कैलकुलेट रेसिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर। इस क्वेश्चन में आपको रेसिस्टेंस मालूम करना है एक वायर का जिसका लेंथ 2 मीटर्स है, L इक्वल टू 2 मीटर्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इक्वल टू 1.55 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वेयर। और इस वायर का रेसिस्टिविटी दे दिया है, इस मेटल का रेसिस्टिविटी दे दिया है रो इक्वल टू 2.8 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो हम इसमें रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे रो इक्वल टू आर ए बाई एल। सो यहाँ पे हम आर होना है तो इसको फ्लिप कर लेंगे, आर ए बाई एल इक्वल टू रो और आर इक्वल टू रो एल उस तरफ चले जाएगा रो एल बाई ए। अभी हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे आर इक्वल टू रो की वैल्यू यहाँ पर 2.8 टाइम्स 10⁻⁻8 इंटू लेंथ 2 मीटर्स डिवाइडेड बाई एरिया 1.55 इंटू 10⁻⁻6। अब इसको अब इतना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आसानी से कर लीजिए। 10⁻⁻6 है यहाँ पर, तो -8 में से -6 अगर चले गया तो ये होगा -2। अभी जो रिमेनिंग टर्म्स है आप उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए इजीली। 2.8 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर सकते और 1.55 से उसको डिवाइड करिए। सो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो है 0.036। रेसिस्टेंस की यूनिट्स क्या है? ओम। सो 0.036 ओम इसका आंसर है। जैसे वन मोर प्रॉब्लम, कैलकुलेट वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 coulombs अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट्स। तो इस क्वेश्चन में वर्क डन मालूम करना है और यहाँ पर चार्ज दे दिया है Q इक्वल टू 2 coulombs, पोटेंशियल डिफरेंस नथिंग बट V दे दिया है 12 वोल्ट्स। सो फॉर्मूला V इज इक्वल टू W बाई Q। सो यहाँ से हमें W चाहिए तो W इक्वल टू होगा VQ। V की वैल्यू 12 है, Q की वैल्यू 2 है। सो 12 टाइम्स 2 24 और यूनिट ऑफ वर्क इज जॉल्स। सो 24 जॉल इज द answer for this question. Let us see the last question. Calculate number of electrons constituting 1 coulomb of charge. So in this question we have to find number of electrons. So number of electrons, that is n equal to question mark 1 coulomb of charge. So here charge is given, Q is equal to 1 coulomb. Formula Q is equal to Ne. So we have to remember the value of charge of electron. E is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 coulombs. अभी हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो यहाँ पर हम Ne इक्वल टू Q लिखेंगे और N इक्वल टू Q बाई E। Q की वैल्यू यहाँ पर 1 है और E की वैल्यू 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 electrons। 6.25 into 10⁻18 electrons.